अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं CS 101 उसकी पहली असाइनमेंट जिसकी डेडलाइन जो कि 17 जून है और ये 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि ड्यू डेट के बाद ये एक्सेप्ट नहीं होगी। असाइनमेंट अगर ओपन नहीं होती या करप्ट हुई तो फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने किसी से कॉपी की हुई और उनको ये प्रूफ मिल जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू तो फिर भी आपका जो है वो मार्क्स जीरो मिलेंगे। ठीक है। और ये जो असाइनमेंट है ये आपने वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करनी है, डॉक या डॉक्स। ठीक है। किसी और फॉर्मेट के अंदर आप सबमिट करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर आप सीखेंगे क्या क्या कि आपको जो नंबर सिस्टम है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आएगी। आप आस्की एनकोडिंग सिस्टम का थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप बेसिक बुलियन जो लॉजिकल ऑपरेशंस है उनको सीखेंगे और कॉमन फाइल फॉर्मेट्स आपको पता चलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, एक के एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम बाय encoding their message in an 8-bit binary. Trudy wants to understand or modify their messages, so you have to help Trudy to convert encoded messages into readable format by performing a following operations. ठीक है। और ये हमारे पास एक मैसेज है, बॉब ने मैसेज भेजा एनकोडेड एलिस के पास एंड ट्रूडी एक मिडिल पर्सन है हु वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो लेट्स understand what they're asking. In the first part they're saying that convert above 8-bit number into decimal. सो ये हमारे पास एक जो है थ्री अलग अलग वर्ड्स हैं, तो हमने इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो आपको डेसिमल कन्वर्जन आनी चाहिए। तो ये 8 बिट है। तो आप यहाँ पे आते हैं पहले पार्ट के बाद और इसका हम ये सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। सॉल्यूशन और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और इसके लिए आप जो मैं मेथड यूज करता हूँ मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जाऊंगा। ये आपने 8 का एक टेबल बना लेना। ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये बेसिकली होता है 2 की पावर्स। ठीक है। ये 2 की पावर 7 होगा और इसके बाद 2 की पावर 7। नेक्स्ट जो है ये 2 की पावर 6 और इसी तरह से जो नेक्स्ट है एक तो सब में टू टू आप पहले लिख लें। आखिरी के ऊपर 2 की पावर बेसिकली यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो होगा 2 की पावर 1 होगी। यहाँ पे जो है वो 2 की पावर 2 होगी। इधर 2 की पावर 3 होगी। ठीक है। ये एक बार हम लिखेंगे फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 5। ठीक है। और इनका मतलब क्या होता है, ये 8 बिट आपके पास होता है। 2 की पावर 7 मीन्स 128 होता है। 2 की पावर 6 मीन्स 64 होता है। 2 की पावर 5 मीन्स 32 होता है। ये 16, 8, 4, 2 एंड 1। ठीक है। अब आपने अपना बाइनरी नंबर लिखना है जो कि आपको मेंशन है। इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लें ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो। एक ये हमारा हम फाइनल इसको रिजल्ट काउंट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 3 नंबर्स है ना मेरे पास, तो ये तीनों नंबर्स के लिए 3 टेबल्स बन गए मेरे। और मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा पहला नंबर है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये मेरा दूसरा नंबर है, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर। और नेक्स्ट मेरा थर्ड नंबर है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि मैं आसानी से इसको देख भी सकूँ। ठीक है। अब ये पहला नंबर है, इधर आ गया 0, इधर आ गया 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर आ गया 000। अब क्या होता है कि ये इन्होंने आपस में होना होता है मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी बात है, जो 0 मल्टीप्लाई होगा उसने तो 0 कर देना। तो जहां जहां 0 है ना उस वाले ने तो 0 ही रहना है आपका। ठीक है। इसको देखने की भी नहीं जरूरत। अब ये जो है 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है कितना आएगा 64। इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब ये इन दोनों को ऐड करें तो टोटल हमारे पास बना 72। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी का नंबर था
ये डेसिमल में जब ये बाइनरी थी, और आप इसमें कह सकते हैं कि ये इक्वल आया 72, और बेस इसकी 10 है क्योंकि ये डेसिमल है, और इसकी जो है वो बेस आप कह सकते हैं कि 2 है बाइनरी। ओके, अब इसी को नीचे आपने नेक्स्ट वाले को आंसर देना है। अब ये पहला डिजिट 0, नेक्स्ट 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 एंड फिर 1। तो सिंपल है, इधर आ जाएगा 0, ये 1 है तो ये 64 आ जाएगा, ये 1 है तो 32 आ जाएगा, ये 0, ये 8, ये 0, ये 0 और ये 1, इनको ऐड करें। सिंपल है, कैलकुलेटर ओपन करें आप, मसले की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा। सो ये हमारे पास है 1, लेफ्ट से मैं राइट पे ऐड कर रहा हूँ, आपने इधर प्रेस किया जी 1, एक सेकंड में अभी आपको ये ज़रा एडजस्ट कर लूँ। ये आ गया जी 1 प्लस, नेक्स्ट हमारे पास 8 पे 1 आया है तो ये 8 ऐड हो गया, फिर 32, और फिर आपके पास 64। इन सब को हमने ऐड किया तो आंसर आया 105। तो इसका टोटल कितना बन गया, 105। तो यहाँ नीचे आपने आंसर लिखना है, इसी तरह से मैं ऊपर वाले को कॉपी करके लाया हूँ, और ये जो है यहाँ पर मैं ये वाला नंबर लिखूंगा, ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, और यहाँ पे ये 105 है बेसिकली, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नंबर की हम बात करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे चाहे आप ले जाएं, कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप अगले पेज पे चले जाते हैं। और अब ये हमारे पास है 00, फिर उसके बाद 1 है, फिर 0 है, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0। ठीक है, तो ये 0 के नीचे 0 है तो ये आंसर 0 आया, ये भी 0 आया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 0 आ गया, ये 32 आ गया, और ये भी 0 और ये भी 0। ये टोटल कितना बना, 32 और 8 40 और 4 44। तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके, फॉर्मेट बेसिकली मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नंबर तो यही वाला आएगा ना जो हमारा कैलकुलेशन है यहाँ पे, कि ये बाइनरी में था, इसको सॉल्व किया तो डेसिमल में ये वाला आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप इसी को कॉपी पेस्ट करें, और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया है क्योंकि आप सारे पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और सब बिगनर्स हैं। आप में से कोई भी इतना होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे, बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो इसलिए मैंने करके दिखाया। वरना ये मेरे माइंड में आइडिया आया था कि मैं पहले ये सारी सॉल्व कर लूँ, जस्ट ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन आप मेरे चैनल पे जितनी भी असाइनमेंट्स देखेंगे, मैं स्टार्ट से एंड तक स्टेप्स करके दिखाता हूँ। वो इसलिए कि आप साथ साथ वीडियो पॉज करके देखते भी जाएं, तो आप साथ साथ अपनी बना सकें। मेन पर्पस मेरा आपको सिखाना है कि आप असाइनमेंट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और एक और भी आप लोगों से है कि मेरी असाइनमेंट बन जाती है ना यूट्यूब पे, और भी असाइनमेंट्स होती हैं, तो बाकियों से भी ना कंसल्ट किया करें। ठीक है, किसी एक सोर्स पे रिलाय नहीं करना चाहिए आपको। इंसान है, अब गलती हो सकती है, नो डाउट कि हमें टॉपिक्स के ऊपर ग्रिप होती है बीइंग अ टीचर, बट स्टिल मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो आप कहीं और से भी वेरीफाई कर लिया करें कि आंसर क्या सेम आ रहे हैं। अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो आपको मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर सबके साथ में शेयर रखता हूँ, तो आप मेरे से तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी भी जो यूट्यूबर्स होंगे सब ने अपने अपने कॉन्टेक्ट्स दिए होंगे, आप उनसे भी कंसल्ट किया करें। मेन पर्पस तो आपका सीखना है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि नंबर सिर्फ आ जाएं, आपको समझ भी आनी चाहिए आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस को कंसल्ट किया करें। अब आपने उसी 8 बिट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल और बाइनरी और हेक्साडेसिमल का एक सिंपल सा रूल है कि 4 बिट ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू 1 बिट ऑफ हेक्सा। ठीक है, ये वैसे ही मैं आपके लिए नोट बता रहा हूँ, ये असाइनमेंट का सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, कि 4 बिट ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू 1 बिट ऑफ हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, हम वन बाय वन इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आए, ये हमारे पास थर्ड नंबर था, ये सेकंड था,
और इसी तरह से ये ऊपर हमारे पास ये वाला फर्स्ट था। हमने इनको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो सिंपल सी बात है, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 0 1 0 0 और फिर है 1 0 0 0, और इन दोनों का आपने निकालना है पहले हेक्साडेसिमल। तो अगर हम हैंडआउट्स की बात करते हैं, तो हैंडआउट्स के अंदर अगर हम इसके जाते हैं तो वहां पर आपने कन्वर्जन पढ़ी होगी। मैं हैंडआउट्स ओपन कर रहा हूँ और आपको हैंडआउट्स मैं दिखाता हूँ कि उसमें किस तरह से काम हो रहा है। तो ये रहे हमारे पास हैंडआउट्स। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जो कन्वर्जन है हम उनको डिस्कस करते हैं। और मैं इसको रीसेट कर लूँ और यहाँ पे अब हम आते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का एक टेबल था, ये था हेक्साडेसिमल का टेबल। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा टेबल जो है। तो ये आपके पास आपने इधर से पैटर्न देखना है हमारी असाइनमेंट के अंदर से। पहला पैटर्न है 0 1 0 0। तो आप 0 1 0 0 जो है वो ये है, ये कितना होता है 4 ऑफ हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसकी बेस 16 है और इसकी बेस 2 है, ठीक है। इसकी भी बेस 2 है। और हेक्साडेसिमल के अंदर 1 0 0 0 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं 8। तो ये आप लिखेंगे 8 इन 16 बेस। तो ये हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया, इसको आप कह लें कि ये आप ए पार्ट आपने सॉल्व किया, ये लेफ्ट पे ले आए इधर से ऐसे। और इसको हम कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी है ये इक्वल है 48 हेक्साडेसिमल में, ठीक है। 48 हेक्साडेसिमल, और ये हमारे पास था बाइनरी में। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम चलते हैं। ये हमारा बी पार्ट है जी। इसको भी ये थोड़ा सा सेटिंग है तो आप इसको स्टार्ट में ले आए ऐसे ऊपर से पकड़ के। और ये हमारे पास उसी तरह से सी पार्ट इसका बन जाता है। अब इसी तरह से हमने इसको भी ब्रेक करना है इसी फॉर्मेट के अंदर। इस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करें और फिर जो है इधर हम इसको यूं, मतलब ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपने कॉपी पेस्ट करना है। और फिर यहाँ पे ये जो पहले 4 बिट हैं इसको कॉपी करें और ये 4 बिट इधर आके, ये जो 4 बिट हैं ये नीचे वाले 4 बिट बन गए। और इनको अब आपने देखना है हैंडआउट्स के अंदर। पहला हमारे पास वैल्यू है 0 1 1 0। तो हैंडआउट्स में आपने देखा 0 1 1 0 6 होता है। तो ये जो है इधर आ गया 6। फिर 1 0 0 8 जो है 1 0 0 1 जो है ये 9 होता है। तो ये 69 आपके पास 16 बिट में बन गया 69, ठीक है। और यहाँ पर आप इस नंबर को रिप्लेस करेंगे ऐसे। तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया। फिर उसने आगे नेक्स्ट क्या कहा है, नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट है। फॉर्मेट यही होगा, आप जाते हैं और आप पहले 0 0 1 0 लिखते हैं और फिर 1 1 0 0 लिखते हैं। और इसको भी आप पहले आप 1 बाय 1 निकालेंगे कि ये तो गिवन जो वैल्यू है ये तो आपके पास बाइनरी में है, ठीक है। और इसको आपने बाइनरी में किया और फिर आपने टेबल से देखा कि जो 0 0 1 0 है ये तो 2 होता है, और 1 1 0 0 जो है ये आई गेस 12 होता है। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं जी, सी इसको बोलते हैं। वैसे ये 12 होता है। और आप इसको हेक्साडेसिमल में इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो सी। 12 हम क्यों नहीं लिखते, वो इसलिए कि वो कंफ्यूजन हो जाती है ये 1 2 है या 12 है। तो आप ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हम ये प्रोसेस करते हैं। तो ये आपके पास आ गया 12 मतलब सी। और इसको आप कह सकते हैं कि ये 2C है आपके पास। इसको कॉपी किया और ये आपके पास 2C है और ये हेक्साडेसिमल में है 2C, ठीक है। और ये जो था ये बाइनरी में। अब उसने क्या कहा नेक्स्ट पार्ट में, वो कहता है डिकोड द 8 बिट बाइनरी इनटू टेक्सचुअल फॉर्म यूजिंग आस्की टेबल। तो सिंपल सी बात है,
आप हेक्साडेसिमल से भी चल सकते हैं और उससे भी चल सकते हैं। हम चलते हैं, ये आस्की कोड का टेबल है, आप गूगल भी कर सकते हैं। और इधर से ये जो 2C होता है ना, इधर से ही हम देख लेते हैं। पहली वैल्यू जो थी वो है 48। तो हेक्साडेसिमल के अंदर 48 जो है, 48, ये 48 ये सारे, ये देखना, ये हेक्साडेसिमल में 48 का मतलब होता है एज। तो आपने इन तीनों को कॉपी किया। मैं इधर से जाता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया और इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर लें, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये इंसर्ट टेबल आ गया इसके ऊपर। ये वैसे 3 पार्ट्स में इसको होना चाहिए था। चले, मैं टेबल को नहीं लगाता। और ये जो है ना, ये मेरे पास क्या बन गया, एच। और फिर नेक्स्ट जो है, ये इसका आंसर मेरे पास 69 आया हेक्साडेसिमल में। तो आप इधर से आते हैं और 69 ढूंढते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर 69 जो है वो आई है। ठीक है, तो ये आई बन गया। और ये जो है, आप कह लें कि इसका आंसर आया था 2C। और ये जो 2C है वो ये रहा। और 2C जो है वो कॉमा है। तो आप इसको HI कॉमा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल आई है, कैपिटल आई नहीं है। ठीक है, इसका मेक श्योर करना कि ये स्मॉल हो। तो ये आपके पास, आप यूं कह सकते हैं कि ये हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू बनी। सो टेक्सचुअल फॉर्म में HI कॉमा। ठीक है, ये हमारे पास आज की टेबल को यूज करते हुए उसकी टेक्सचुअल फॉर्म आई। तो ये हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो कहता है जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक डायग्राम सर्किट से, इसमें 4 इनपुट्स हैं ABCD, ये आपको नजर आ रहा है। इफ फाइनल इनपुट इज 0, व्हाट इज द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ ABCD। अब ये एंड गेट है। एंड गेट आपको पता होना चाहिए, आपने यहाँ हैंड आउट्स के अंदर पढ़ा होगा। मैं ये इधर ही दिखा देता हूँ, ये पिछली ही स्लाइड्स में था। थोड़ा सा जूम, हाँ। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास गेट्स बने हुए हैं, ये रहा एंड गेट। ठीक है, और एंड गेट क्या है कि जब वन कब होता है, जब दोनों इनपुट्स वन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एंड गेट, ये भी एंड गेट, और एंड पे नॉट गेट है। सो इसने जीरो, वो कहता है फाइनल जो आउटपुट है वो जीरो है। तो फाइनल आंसर ये नॉट गेट है, और इसको सिंगल वैल्यू ही मिलती है। या जीरो मिलता है तो ये वन कर देता है, वन मिलता है तो ये जीरो कर देता है। तो अगर हम नॉट गेट को देखें, तो ये फाइनल आउटपुट अगर ये जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब पीछे से जो है, तो यहाँ से पिछली रिजल्ट जो है वो वन आ रहा है। और पीछे क्या है, तीनों एंड गेट है। और एंड गेट कब वन होते हैं, जब वो सारी इनपुट्स वन होती है। तो इसका मतलब ये चारों वैल्यूज वन है। ठीक है, ये भी वन होगा तो वन एंड वन रिजल्ट में वन आएगा, और इधर से वन एंड वन रिजल्ट में वन आएगा, इधर से भी वन, इधर से भी वन, तो ये फिर रिजल्ट में वन देगा। और ये नॉट गेट उसको जीरो बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब चारों इनपुट्स हमारी जीरो है। फिर ये उसने हमें कुछ फाइल फॉर्मेट्स दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो youtube.com पे जाइए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे ये लेक्चर्स भी हैं, आई होप कि आपको मैं बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो आप मेरे लेक्चर्स भी यूट्यूब पे कंसल्ट कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा स्क्रीन पे मेंशनड है, ये मैं दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर जो है नोट पैड पे मैं लिख देता हूँ। और आप मुझे कभी भी किसी भी वक्त टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 0313627538 फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं जो कंसल्टेंसी देता हूँ। और इसके अलावा जो है, मैं खुद मतलब बिजी भी थोड़ा सा होता हूँ, यूनिवर्सिटी लेक्चरर हूँ, तो टाइम बहुत कम होता है मैनेज करने के लिए, बट स्टिल आई फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ। सो कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो लेट्स बैक टुवर्ड्स अ टॉपिक। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, हुसैन साजिद ऑफिशियल सेम मेरा यूजर नेम है, जो मेरा यूट्यूब का से मेरा जो यूजर नेम है वो फेसबुक पेज का भी है। तो आप कहीं भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जहां आपके लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं। वो कहता है द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ सम फाइल फॉर्मेट्स यूज्ड फॉर द वेबसाइट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। So match each extension to example data that can it can store। यानी कि जो आगे ये एग्जांपल्स हैं और जो उनसे मैच होते हैं, आपने कॉलम मैचिंग करनी। तो एक है MP3। MP3 बेसिकली ऑडियो फाइल्स होती हैं। जिप जो है ये कंप्रेस करते हैं जब आप किसी भी फोल्डर को, डॉक्यूमेंट्स को। फिर आप GIF जो होता है, ये मूवेबल वीडियो की तरह कंटेंट होता है, इसके अंदर ये स्टैटिक कंटेंट नहीं होता। फिर है JPEG।
JPEG जो होता है ये स्टैटिक कंटेंट होता है, ठीक है, एक इमेजेस जो होती हैं, या आप ये रिसेंट मेरे जो 2 लेक्चर्स अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, ये डेटा कंप्रेशन जो है ये क्या नाम है 30 और 31 का जो लेक्चर है, इसको आप जरूर देखें, और इसके अंदर मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो जो लोगो है पाक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वो तो स्टैटिक इमेज है, तो इसको हम कहेंगे JPEG है, ठीक है। ये कौन सी एक्सटेंशन है, .jpeg। फोटो ऑफ अ रेक्टर ऑन अ यूनिवर्सिटी, ये भी तो इमेज है ना, तो ये भी क्या होगा, JPEG होगा। द ऑडियो ट्रैक है तो .mp3 है, और कंप्रेस्ड फोल्डर है तो ऑटोमेटिकली .zip जाएगा। अब यहाँ पे GIF आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी GIF, चूंकि हमने जो नोट्स में पढ़ा है, वो इमेजेस को कलेक्टिवली आपस में जोड़ता है और वो एक मूवेबल मोशन पिक्चर क्रिएट करता है। सो इन दैट पर्पज हम देखें तो लोगो मोशन पर्पज नहीं होता, मोशन पिक्चर वो एक स्टैटिक इमेज होता है। तो मेरे हिसाब से JPEG है। बाकी आपने नोट्स पढ़े होंगे, आप अपने हिसाब से या बाकी भी लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं इस डोमेन के। मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी, तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एक्सपर्ट भी कभी ना कभी बन ही जाऊंगा। सो ये थी हमारी पहली असाइनमेंट CS 101 की। आई होप कि मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया होगा। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 627538 और ये जो है ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये व्हाट्सएप ऑन दी है, इस पर आपकी सिम कॉल्स नहीं होती। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।